इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n कैसे करेंगे? यू नो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। 0 to a फंक्शन ऑफ x dx, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी पता है। तो क्या लिखते हैं? 0 to a 0 प्लस a माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या पुट करना है? a माइनस एक्स। तो दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यू नो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, x की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1 माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स, यू नो 1 माइनस एक्स की जगह सेम उसी तरह 1 माइनस एक्स पुट कर दीजिए dx। क्लियर है? फ्रॉम 0 to 1 यू नो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर n। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 यू नो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx। अब x टू द पावर n को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 to 1 x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि x इंटू एक्स टू द पावर n क्या होता है? n प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करके हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे। यू नो एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया? एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 फ्रॉम 0 to 1, यू नो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 पहले पूरे में पुट कर दीजिए, 1 टू द पावर n प्लस 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है, और एक बार 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 ही हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो एलसीएम निकाल लीजिए। n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का 2 माइनस 1 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है?